आपके प्रोफेशन का एक ऐसा योग जो आपको या तो बहुत बड़ा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करता है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा नीचे रखता है। ये एक ऐसा योग है बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में जो कि सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सैटर्न और राहु के बारे में, जो कि आपको बताएगा कि आप अपने लाइफ में कैसे बड़ा बनेंगे और कैसे बहुत ही निम्न और नीचे स्तर के काम करेंगे। ये दोनों ही लोग सैटर्न राहु वाले होते हैं। अब इनमें कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, इसकी रेमेडी क्या होती है, कैसे पहचानते हैं अपने इस योग को, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सैटर्न राहु ये अपने आप में अपने आप को, ये योग, ये युति, ये कंजंक्शन अपने आप में कुछ बताना चाह रही है, क्योंकि यहाँ राहु आ गया है। जब भी किसी कंजंक्शन के साथ राहु और केतु आ जाए तो उसकी डेफिनेशन बदल जाती है। उसकी डेफिनेशन बदल जाती है क्योंकि राहु केतु अपने आप में एक प्लैनेट नहीं होता है। ये जिसके साथ जुड़ेंगे उसको एम्पलीफाई करते हैं, या तो नीचे या ऊपर, या फिर अपने हिसाब से अपने रिजल्ट्स देते हैं। डिपेंड करता है कि किसके साथ जुड़ेंगे। मैं कहता हूँ जब राहु किसी भी प्लैनेट के साथ जुड़ता है तो वो उस प्लैनेट में आपको उसके कारक तत्वों में अपने एम्पलीफिकेशन को दिखाता है। वो दिखाता है कि कैसे वो राहु एक्ट कर रहा है। राहु कैसे एक्ट करता है? राहु चीज़ों को एक्सपैंड करना जानता है। आपने देखा होगा कहीं पर कोई भी चीज़ जैसे दीमक लगता है, कहीं पर कोई चीज़ कोई कीड़ा लगता है, तो कैसे वो एक्सपैंड कर जाता है, बढ़ जाता है, फैल जाता है, कभी सिकुड़ता नहीं है। जैसे हम दही जमाते हैं, जोरन डालते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो सुबह तक वो इतना फैल जाता है, उसकी मात्रा इतनी, उस बैक्टीरिया की मात्रा इतनी फैल जाती है, बढ़ जाती है, एक्सपैंड हो जाती है रातों रात की, वो पूरा का पूरा मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देती है। तो राहु वैसे ही काम करता है। ये एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया समझ लीजिए जो किसी भी चीज़ के साथ जाएगा उसको एक्सपैंड कर देगा। इट डिपेंड्स कि वो जातक कैसे इसको यूज़ कर रहा है। हम बैक्टीरिया को दही बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किसी चीज़ के लिए खराब करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को खराब करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सब्जियाँ खराब भी हो सकती हैं। तो ये बस एक समझाने का तौर था, जो मैं आपको समझाना चाहता था कि राहु कैसे काम करता है। राहु हमेशा आपको बहुत नीचे लेकर के भी आ सकता है प्रोफेशनली, अगर आपका सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है, ट्राइन में आ जाए, साथ में आ जाए, सेम हाउस में आ जाए, सैटर्न के जस्ट बाद राहु आ जाए, तब हम देखते हैं कि सैटर्न राहु आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्योंकि सैटर्न जब चला, प्रोफेशन जब चलना चालू करेगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ जो करियर होगा वो राहु से मिलेगा। तो जब वो राहु से मिलता है, जस्ट सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में अगर राहु आता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या हम देखते हैं कि जब भी सैटर्न राहु से मिलता है, ऐसे पर्सन बड़ा काम करना पसंद करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, बड़ा विजन रखते हैं, उनको पता होता है कि अपने काम में क्रांति कैसे लेकर के आना है। मैंने जो बात की थी लास्ट वीडियो में, सैटर्न केतु को बहुत छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, तो सैटर्न राहु को बहुत बड़े से स्टार्ट करना चाहिए। इनको विजन बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत मैसिव लॉन्च। जैसा आपने सुना है ना कि किसी के इनॉग्रेशन में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी चीजें हो रही, बहुत बड़ा पार्टी हो रहा है, बहुत बड़ा शो ऑफ हो रहा है। तो ये है सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन, जो बताता है कि आपको अपने कॉम्बिनेशन, अपने काम में कैसे दिखावा करना है। आप जितना ज्यादा चकाचौंध, दिखावा, शो ऑफ चीजें करेंगे, उतना आपका बिजनेस फैलेगा, वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, आपकी बातें फैलेंगी, सोशल मीडिया में आप वायरल होंगे। तो ये सारी चीजें जो है सैटर्न राहु बताता है। लेकिन मैंने आपको अभी सिर्फ सैटर्न राहु का एक पॉजिटिव पार्ट बताया, सैटर्न राहु का एक नेगेटिव पार्ट भी है, क्योंकि राहु आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देगा। केतु को भले समझा जा सकता है, लेकिन राहु को समझना इट्स जस्ट लाइक अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। सैटर्न राहु जब आपके चार्ट में आ जाए तो आपको ये दिखाई देगा कि आपका करियर स्टार्ट हुआ है, प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ, एकदम से बूस्ट हो गया, अचानक से एकदम से बूस्ट हो गया, लोग आपको जानने लग गए, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप ऑनलाइन फेमस हो गए, और अचानक से आप ड्रॉप डाउन नीचे भी आ सकते हैं। राहु ये काम करवा सकता है, एक बार में एक ग्राफ आपका जे कर लेगा, वापस से नीचे आ जाएगा। ये भी हो सकता है, या फिर आप ऊपर सस्टेन भी कर जाए। इट डिपेंड्स कि आपका जुपिटर कैसा है आपके चार्ट में, ये भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम सिर्फ और सिर्फ सैटर्न राहु की बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि सैटर्न राहु काम कैसे करता है। सैटर्न राहु एम्पलीफाई करेगा, सैटर्न राहु बढ़ाएगा, आपके काम को रातों रात बढ़ा देगा, रातों रात आप फेमस हो सकते हैं, मैसिव क्लाइंट्स आ सकते हैं, अच्छा भीड़ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यही सैटर्न राहु एक ऐसे जातक के चार्ट में भी मिल सकता है जो एक छोटा सा शॉप लेके बैठा है और वो दिन भर में कुछ नहीं बेच पा रहा, दिन भर में उसकी कमाई, घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गई। ये सैटर्न राहु, सैटर्न राहु ये बात समझ लीजिए कि आपको बीच में नहीं रहने देगा, एवरेज लाइफ नहीं जीने देगा। ये आपको या तो बहुत ऊपर रखेगा या बहुत नीचे रखेगा। राहु वो कचरा भी है जो आपके पास है, राहु वो मैसिव धन दौलत भी है जो आपके पास है।
तो ये दोनों चीज राहु रिप्रेजेंट करता है। इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। अगर आपको अपना सैटर्न राहु अच्छा रखना है तो आपके वर्क प्लेस पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके वर्क प्लेस पे जरा भी कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक्स खराब नहीं होना चाहिए। जब रहेगा तो आप ये फील करेंगे कि आपका जो जो सैटर्न राहु वाले लोग हैं ना, और ये लोगों के आप ऑफिस प्लेसेस में जाकर के देखिए, छोटा सा स्टोर मिलेगा, बहुत सारे कचरे मिलेंगे, सामान मिलेगा, वायर्स मिलेंगे, वहां पर आपको डिफॉल्ट ये योग दिख जाएगा कि ये कैसे बुरी तरह से काम कर रहा है, ये नेगेटिव राहु काम कर रहा है। और यही सैटर्न राहु जब पॉजिटिव काम करता है तो यहाँ साफ सफाई, चकाचौंध और हर एक चीज नई चमकती हुई दिखाई देगी आपको। तो ये बताता है सैटर्न राहु अच्छा है या बुरा है। ये सैटर्न राहु आपको करोड़ों हजारों करोड़ तक पहुंचा सकता है किसी भी प्रोफेशनल करियर में, लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप साथ में कोई मैन्युफैक्चरिंग ही करें, ऐसा डिपेंड नहीं करता। आपका प्रोफेशनल लाइफ जो भी है, अभी हम उसमें नहीं आ रहे। हाँ, आप किस फील्ड में जा सकते हैं, जिस फील्ड में राहु का इन्वॉल्वमेंट हो। राहु का इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है? राहु टेक्नोलॉजी दिखाता है, राहु नई चीजों को दिखाता है, राहु विजनरी है। जो काम आगे की चीजों को देखता है, जो आगे की बातों को करता है, वो राहु का काम होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर आप किसी सोशल मीडिया में हैं, आप अभी हमें देख रहे हैं, ये राहु का काम है। जैसे हम किसी को देख रहे होते हैं, वर्चुअल चीज जो है नहीं, हम जिसको वर्चुअल होता है, जो दिखता नहीं है, वो राहु का काम होता है। नए नए अभी आप देख रहे हैं आविष्कार हो रहे हैं, ग्लासेस बन रहे हैं, स्मार्ट ग्लासेस बन रहे हैं, स्पेक्स बन रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारी नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है। तो जो इस फील्ड में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सारे सैटर्न राहु वाले लोग मिलेंगे, जो कि आने वाले फ्यूचर को देख रहे हैं। राहु हमेशा बताता है कि हम कैसे आने वाले फ्यूचर को देखेंगे। आज से 20 साल बाद लोग किस चीज को यूज करने वाले हैं, क्या मोबाइल रहेगी, हम उस चीज पे काम कर रहे हैं। आज के डेट में आप भले ही उस पर्सन को ना समझ पाए, उसके आइडियोलॉजी को ना समझ पाए, राहु वाले पर्सन को, लेकिन आने वाला कल जो होता है वो राहु वाला पर्सन ही डिफाइन करता है। राहु विजनरी होता है, आगे की चीजों को देखना चाहता है। तो सैटर्न राहु जब आपके कॉम्बिनेशन में आएगा तो आपको इस बात का इन होने लग जाएगा, समझ आने लग जाएगा कि हाँ, मुझे बहुत ऊंचा काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, छोटी चीजों पे काम नहीं करना, छोटे ट्रांजैक्शंस नहीं करना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं चिंदी चीजों में ना फंसूं, मुझे हमेशा अपना विजन बड़ा रखना है, एम्पलीफाई मल्टीप्लाई करना है अपने रिवेन्यू को, टर्नओवर को। कमाई कम रख के भी हमें रिवेन्यू बढ़ाना है। जितना बड़ा आपका रिवेन्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे आपका बिजनेस वैसे ही ग्रोथ करता जा रहा है। आप जितना छोटी चीजों में फंसते रहेंगे, छोटे छोटे खर्चों को पकड़ते रहेंगे अपने बिजनेस में, और सोचेंगे कि एकदम बेसिक से नीचे से बहुत बड़ा बन जाएंगे, वैसा नहीं। आपको यहाँ पर अपने सोच को बहुत बड़ा रखना है, देना सीखना है, करना सीखना है, ज्यादा ज्यादा हायरिंग करनी है, लोगों से काम कराना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप अगर सोचेंगे कि मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, अकेले ही सब कुछ हो जाएगा, और सैटर्न राहु लेकर के बैठे हो, नहीं हो पाएगा। आपको अपने काम में, अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दिमाग लगाने की। ऑटोमेटिकली आपके पास रिसोर्सेज आने लग जाएंगे, आपको खर्च करना है और आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, सिर्फ एक्सपैंड में काम करना है। और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आप एक्सपैंड करते हो। द मोमेंट आप इस चीज़ को रोकेंगे, आप सोचेंगे कि मैं इसी जगह से ज़्यादा कमा लूँ या मैं अकेले ही सब कुछ कर लूँ, आपके वर्क प्लेस पे वो राहु की चीज़ें दिखने लग जाएंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपका राहु नेगेटिवली काम कर रहा है। ये आपको सैटर्न और राहु बताता है। जब भी आपके चार्ट में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन आएगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ राहु से रिलेटेड ही होगा, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में ही काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छे पैकेज में काम करेंगे। मैं सैटर्न राहु वालों को बोलता हूँ, अगर आप फॉरेन में काम करते हैं, अपनी कंट्री से बाहर जाकर काम करते हैं, तो और बेटर रहता है, क्योंकि राहु फॉरेन कंट्री को भी बताता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु जो था, जो जिसने ये पकड़ा था कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके अमृत पिला रहे हैं, तो वो अपनी कम्युनिटी को छोड़कर दूसरी कम्युनिटी पर गया था, है ना। वो राक्षस की कम्युनिटी को छोड़कर देवताओं की कम्युनिटी पर भेष बदल कर गया था। तो ये कथाएं हमें बताती हैं कि कैसे हमें चीजों को समझना है। राहु वाला पर्सन अगर अपने वर्क को अपने बर्थ प्लेस से छोड़कर 1000-1500 मिनिमम दूर जाता है, दूर से काम करता है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उसका काम चलने लगता है, ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ होने लग जाती है। बर्थ प्लेस पे अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट अपने दूर जाकर के काम करेंगे, कहीं भी चले जाइए। बेसिकली सबसे बेस्ट रहता है अगर आप फॉरेन चले जाएं, तो वहां जाकर आप जब काम करते हैं तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलती है, बहुत जल्दी आपको ग्रोथ मिलती है, लोगों से विजन मिलता है, ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी मिलती है। ये राहु करवाता है। राहु आपको बाहर भिजवाना चाहता है
क्लियरिटी दिलाना चाहता है, बताना चाहता है लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो ये सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन हमें हमारे चार्ट में एक्सप्लेन करता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसे हो सकती है, कैसा करियर हम चूज कर सकते हैं। सैटर्न राहु क्लियरली आप कह सकते हैं किसी को कि आप ऐसे राहु वाले फील्ड में जाइए, नाइदर आप केतु वाले फील्ड में जाएंगे। राहु वाले फील्ड में जाएंगे आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा। आपको एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी यही है, ज्योतिष ईश्वर की दृष्टि, ये आपको यही बताती है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये रातों रात आपको अमीर नहीं बना सकती है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपको अमीर रातों रात नहीं बना सकती है, लेकिन आपको ये बता सकती है कि आप किस फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे। कोई भी प्लांट है वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उसकी ग्रोथ मर सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी वही बताता है, इस जगह पर जाओ, इस इन्वायरमेंट में फिट हो जाओ, तुम्हारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तुम्हारा डीएनए ये बता रहा है, तुम्हारा चार्ट ये बता रहा है। वैसे ही ये चीज़ें दृष्टि हमें बताती हैं, चीज़ें हमारा रोड मैप ब्लूप्रिंट बताती है कि भाई आप यहाँ पर इस जगह से काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। केतु है, ये प्लैनेट है, तो आपको ये चीज़ करना चाहिए, बस यही होता है। इसके अलावा आपको कोई जड़ी बूटी दे दे वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने चार्ट के थ्रू जाते हैं, आपको पता होता है कि सैटर्न राहु लेकर के मैं बैठी हूँ तो मुझे ये काम करना चाहिए, आप उस काम को चालू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि कैसे मेरे साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अपने गैजेट्स पे हमेशा ध्यान देना है कि टूटे फूटे गैजेट्स अपने साथ कैरी नहीं करने हैं, खराब गैजेट्स को अपने साथ कैरी नहीं करना है। अपने रूम में, ऑफिस टेबल में, ऑफिस रूम में बहुत ज़्यादा खराब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कोई प्रिंटर खराब है, ऐसी चीज़ें नहीं रखनी है जिससे कि आपका राहु खराब होगा। आपको हमेशा इन चीज़ों में ध्यान देते रहना है। साफ सफाई, राहु को साफ सफाई पसंद है। राहु वो कचड़ा भी है जो आपके रोड किनारे में रहता है, वो खराब राहु है। और राहु वो चमकीला ऑफिस भी है जो चमचम चमकता है, जिसमें आप हर जगह अपने चेहरे को देख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अगर आपको स्पेशलाइज्ड किसी भी कॉम्बिनेशन पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँ।